हाँ जी, बस ये आवाज आ रही है। यस मैम। हाँ, सो हम पढ़ते थे प्लाज्मिड्स क्या है। प्लाज्मिड्स होते हैं बच्चे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो नॉर्मल डीएनए है, जो क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको हम प्लाज्मिड्स बोल देते हैं। है तो डीएनए ही, है ना। लेकिन जो क्रोमोसोमल डीएनए के काम है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाना, बैक्टीरिया को ट्रेट्स देना, उसके कैरेक्टर्स स्पेसिफाई करना, सारे काम देखना बैक्टीरिया के, वो क्रोमोसोमल डीएनए की वजह से होता है। सो प्लाज्मिड्स का क्या काम है फिर, प्लाज्मिड्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और अदर वर्क्स जो बैक्टीरिया के होते हैं, जैसे किसी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करना, या फिर अगर हम जीन ट्रांसफर करना चाहते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, या फिर एक बैक्टीरिया से किसी दूसरे सेल के अंदर, तो वो हम उस टाइम हम किसको यूज कर सकते हैं, प्लाज्मिड्स को यूज कर सकते हैं। सो नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बैक्टीरिया के, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अलावा जो अदर वर्क्स है या जो अदर काम है, वो कौन करता है, प्लाज्मिड्स करता है। जिसमें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेन आता है, या फिर जीन ट्रांसफर, मेनली जीन ट्रांसफर के लिए या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो, सिमिलर टू मोस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, ठीक है, जैसा बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वैसा ही होता है, वैसा ही है तो डीएनए, तो ऑब्वियसली बात है वैसा ही होगा, लेकिन कंसिडरेबली स्मॉलर, जो उसका साइज है वो कम रहता है। जो प्लाज्मिड्स हैं दे आर कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। जो प्लाज्मिड्स होते हैं बच्चे, वो सर्कुलर डीएनए होते हैं, उनके दोनों एंड्स फ्री नहीं होते, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दे आर कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। कुछ कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर लीनियर प्लाज्मिड्स भी आपको मिलते हैं, मतलब जिसके दोनों एंड्स आपको फ्री मिलेंगे। इन्होंने साइज बता रखा है कि अगर क्रोमोसोमल डीएनए का साइज 4000 किलो बेस पेयर्स है, मतलब उसके अंदर 4000 किलो बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, तो जो प्लाज्मिड डीएनए उसके अंदर सिर्फ 1 से लेके 200 किलो बेस पेयर्स तक का ही स्ट्रक्चर होता है उसका, या एक बेस पेयर प्रेजेंट होगा, या ज्यादा से ज्यादा 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स, किसी सेल के अंदर कितने प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट हो सकते हैं। किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर एक प्लाज्मिड डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इसके अलावा वो जो नंबर है प्लाज्मिड्स का, वो 700 कॉपीज तक भी जा सकता है। इतनी ज्यादा प्लाज्मिड नंबर भी एक डीएनए एक सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। सो इट वेरीज फ्रॉम 1 to 700 कॉपीज। नेक्स्ट है प्लाज्मिड फंक्शन। वो असेंशियल नहीं होते बच्चे किसी भी बैक्टीरियल सेल के सर्वाइवल के लिए। पहली बात, अगर किसी सेल के अंदर प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट है, तो ये नहीं है कि वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, बिकॉज जो बैक्टीरिया के असेंशियल फंक्शंस हैं, जो रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, वो तो उसका अपना क्रोमोसोम कर रहा है ना, ये तो एक्स्ट्रा है। प्रेजेंट है तो भी ठीक है, नहीं भी है तो भी ठीक है, ठीक है। सो एसेंशियल नहीं होता ये सर्वाइवल के लिए। लेकिन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया को, अब देखो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, हम बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक से यूज करते हैं, है ना। जब भी हमें भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है हमारी बॉडी में, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करता है, मतलब वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, बैक्टीरिया को जाके खत्म कर देती हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं या कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमें एंटीबायोटिक लेने के बाद भी ठीक नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो एंटीबायोटिक जाके बैक्टीरिया को खत्म ही नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो चुका है उस एंटीबायोटिक को, अब उसे फर्क नहीं पड़ता, वो ढीठ हो चुका है। आप उसको जितना मर्जी एंटीबायोटिक देते रहो, वो बैक्टीरिया खत्म नहीं होगा। और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों आता है बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। उन प्लाज्मिड्स के अंदर कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जो ऐसी प्रोटीन्स बना देते हैं, जो उस बैक्टीरिया को हेल्प करती हैं एंटीबायोटिक से बचने के लिए। सो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, उन प्रोटीन्स को डिग्रेड ही नहीं कर पाती, उन प्रोटीन्स को खत्म ही नहीं कर पाती। सो वो प्रोटीन्स खत्म नहीं होती तो वो बैक्टीरिया खत्म नहीं होता, ठीक है। सो ये प्लाज्मिड्स क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं
डिफरेंट बैक्टीरियाज को। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि आप उस बैक्टीरिया को जितना मर्जी एंटीबायोटिक देते जाओ वो खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म हो सकता? क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ऐसी प्रोटीन्स बना देते हैं जिन प्रोटीन्स को एंटीबायोटिक के द्वारा खत्म करना मुश्किल रहता है, वो प्रोटीन्स डिग्रेड ही नहीं हो पाती। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेन फंक्शन है प्लाज्मिड्स का। सम एनकोड फॉर प्रोटीन्स व्हिच कन्फर विरुलेंस फैक्टर्स ऑन द होस्ट। ये विरुलेंस फैक्टर्स क्या है बच्चे? कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो होस्ट को, आप बोलो कि डीएनए जो है, उस डीएनए को एक बैक्टीरिया से किसी दूसरे सेल में हमें ट्रांसफर करना है, या कोई जीन है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर यूजफुल जीन है, जैसे हमने बीटी कॉटन के अंदर कर रखा है ना। बीटी कॉटन के अंदर हमने बैसिलस थ्रियोजेनेसिस बैक्टीरिया से एक जीन लिया है जिसको हमने कॉटन के अंदर ट्रांसफर किया है। वो जीन ट्रांसफर किसकी हेल्प से हुआ है? प्लाज्मिड की हेल्प से। वो प्लाज्मिड क्या है? वो डीएनए, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो अपना बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे भी हैं जो जीन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, चाहे वो जीन ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में है, चाहे वो जीन ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से किसी अदर यूकैरियोटिक सेल या फिर अदर प्लांट सेल में प्रेजेंट है, आप बोल सकते हो। कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स भी होते हैं। कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स क्या है? वो प्लाज्मिड्स जो डीएनए एक्सचेंज बिटवीन द बैक्टीरियल सेल, दो बैक्टीरिया के सेल में जब हम डीएनए का एक्सचेंज करते हैं तो ये बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड्स ही हैं जो एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। जब डीएनए एक्सचेंज होता है बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स तो वो प्लाज्मिड्स के थ्रू ही होता है। उन प्लाज्मिड्स को हम कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स बोलते हैं क्योंकि वो कंजुगेशन में हेल्प करते हैं। कंजुगेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डीएनए एक्सचेंज होता है एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के साथ। वो भी किसकी हेल्प से होता है? प्लाज्मिड्स की हेल्प से होता है। ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देने के लिए, विरुलेंस कॉज करने के लिए, कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स का रोल प्ले करने के लिए प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये तीन मेन फंक्शंस हैं प्लाज्मिड्स की। आगे उन्होंने ये बातें बता रखी हैं। प्लाज्मिड्स एंड द एसोसिएटेड ट्रेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया। जो प्लाज्मिड्स हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, चाहे वो दोनों बैक्टीरियल स्पीशीज अलग अलग भी हैं, वो मैटर नहीं करता। प्लाज्मिड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता। ठीक है। जो नॉर्मल डीएनए है, किसी भी बैक्टीरियल सेल का, उसका डिवाइड करना जरूरी होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तभी होगा, डीएनए रिप्रोड्यूस तभी करेगा, बैक्टीरिया की डिवीजन तभी होगी जब उसका नॉर्मल डीएनए डिवाइड करेगा। लेकिन प्लाज्मिड्स का कोई रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट बात, प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम। अब देखो, कोई भी डीएनए बच्चे उसकी रेप्लिकेशन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, रेप्लिकेट करता है कोई भी डीएनए। डीएनए की कॉपीज बनती हैं। जब एक डीएनए की दो कॉपीज बन जाती हैं तभी कोई बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है, सो दैट दोनों डिवाइडेड बैक्टीरियल सेल में एक एक डीएनए जो है, एक एक क्रोमोसोम जो है वो जा सके। ठीक है। सो डीएनए को रेप्लिकेट करना है, क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करना है। तो क्या जो जैसे जैसे हमारा बैक्टीरिया का जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो डिवाइड करता है, क्या वैसे वैसे ही प्लाज्मिड डिवाइड करता है? नहीं। प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। जो नॉर्मल क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, उसकी रेप्लिकेशन अलग चलती है। जो प्लाज्मिड क्रोमोसोम्स है या जो प्लाज्मिड डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन अलग चलती है। बोथ आर इंडिपेंडेंट। प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन इज इंडिपेंडेंट टू द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम की जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसकी रेप्लिकेशन अलग चलेगी, जो प्लाज्मिड है उसकी रेप्लिकेशन अलग होगी। प्लाज्मिड्स आर पास्ड टू अदर बैक्टीरियल्स बाय टू मीन्स। For most plasmid types, copies in the cytoplasm are passed on to the daughter cells during binary fission. Of course, जैसे नॉर्मल डीएनए जब कोई बैक्टीरियल सेल डिवाइड कर जाता है, जैसे नॉर्मल डीएनए की एक कॉपी दूसरे सेल में, दूसरे सेल में चली जाती है, वैसे ही प्लाज्मिड्स के साथ होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी प्लाज्मिड की कॉपीज हैं उसमें से कुछ कॉपीज एक डिवाइडेड सेल के अंदर चली जाती है, कुछ कॉपीज
दूसरे डिवाइडेड सेल के अंदर चली जाती हैं जब बाइनरी फिशन होती है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये प्लास्टिड्स के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, दूसरा वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं, तीसरा जब डीएनए बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है तो जो प्लाज्मिड्स हैं वो डीएनए भी, कुछ प्लाज्मिड उसके एक बैक्टीरियल सेल में चले जाते हैं, दूसरे बैक्टीरियल सेल में चले जाते हैं। ये भी हमने कर लिया कि वो कुछ कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स भी होते हैं जो कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में मूव करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो मैंने आपको बताया कि जो जब हम जीन ट्रांसफर करते हैं किसी एक बैक्टीरिया से किसी दूसरे होस्ट के अंदर, जैसे हमने बीटी कॉटन के अंदर कर रखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जिसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाता है, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी किसकी हेल्प से बनता है? प्लाज्मिड्स की हेल्प से बनता है। या जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी एज अ व्हीकल यूज होते हैं, ये एज अ वेक्टर यूज होते हैं। प्लाज्मिड मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स मतलब वो व्हीकल्स जो किसी जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करवाते हैं। ठीक है जी। सो ये प्लाज्मिड्स के बारे में कुछ कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद आता है बच्चे राइबोसोम्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते